हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेईई लिमिट के एपिसोड नंबर 3 ब्लैक बुक सॉल्विंग में आप सभी का स्वागत है। कल का लेक्चर नहीं आ पाया क्योंकि हेल्थ का इशू यार कल ज़्यादा हो गया था, है ना। अभी आज भी बहुत ज़्यादा फाइन है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो आजकल सभी को सर्दी जुकाम खांसी है, तो वही चीज़ है। आप बच के रहो यार, है ना। पानी ज़्यादा ठंडा मत पियो और थोड़ा सा ठंडी चीज़ों को अवॉइड करो क्योंकि अभी बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। ठीक है, चलिए लिमिट के एपिसोड 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। आई होप आपने एक बार सॉल्व किया होगा। अगर आप नहीं सॉल्व किए यार तो एक बार वीडियो को रोक के खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो, तभी मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। एक हमारे पास फंक्शन एफ दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है भाई कि एक लिमिट की वैल्यू बताएं, दैट इज 265 टाइम्स दिस मच, है ना। अच्छा, जब भी मेरे पास ऐसी कोई चीज आती, ये ब्रैकेट यहाँ पे है ना, जब भी मेरे पास ऐसी कोई चीज आती है तो मेरे दिमाग में तुरंत एक चीज स्ट्राइक करती है। ये जो चीज लिखी यार, ये बड़ा ही रिलेटेबल चीज है। अगर मैं आपसे कहूँ एफ डैश एक्स कितना होता है तो आप तुरंत बोलोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, है ना। ये चीज तो सभी को पता होगी। अगर आप यहां से रिलेट करो इस चीज को तो आप इस चीज को क्या लिख पाओगे, एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन है। और अगर मैं नीचे यही वन माइनस एच माइनस वन कर दूं तो भाई एक्स्ट्रा क्या मैंने नीचे लिखा, कहोगे माइनस एच लिखा, मैं माइनस एच को ऊपर मेंटेन अगर कर दिया, मैं यहाँ को ये चीज लिख रहा हूँ तो आप एकदम डेफिनेटली ये देख पा रहे हो कि व्हाट इज दिस, कहोगे दिस इज रिटेन एफ डैश वन माइनस एच। कितने लोगों को स्ट्राइक किया, ये बेसिकली एफ डैश वन माइनस एच ही तो लिखा यार। अगर आप यहां से कंपेयर कर पा रहे हो तो व्हाट इज दिस, दिस इज एफ डैश वन माइनस एच। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, एफ डैश वन माइनस एच इंटू ऊपर हमने ये नीचे वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा इंटू माइनस एच, इस चीज को हम लिख सकते हैं। तो ये लिखने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 265 और यहाँ पे है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ओके एच टेंडिंग टू जीरो है बेसिकली, है ना। ये हो गया आपका एच टेंडिंग टू जीरो एंड यहाँ पे एच टू द पावर 4 प्लस 3h स्क्वायर, है ना। और ये चीज को हमने क्या लिखा यार, इस चीज को हमने लिखा एफ डैश वन माइनस एच इंटू माइनस एच और इनटू क्या है साइन 5h, साइन 5h। अच्छा, ये चीज तो हम मैनेज कर सकते हैं। साइन 5h वाला कैसे, कहोगे ऊपर नीचे 5h से मल्टीप्लाई अगर कर लोगे तो ये क्या दिख जाएगा, कहोगे ये 1 दिख जाएगा, है ना, क्योंकि 5h भी टेंड करेगा जीरो को। आप देखोगे ये h और ये h मिलके ऊपर कैंसिल आउट करेगा तो क्या बन जाएगा 265 टाइम्स लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, है ना। ये कितना हो जाएगा, ऊपर एच स्क्वायर से कैंसिल आउट करोगे एच स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एफ डैश वन माइनस एच। और यहाँ पे एक माइनस अभी बच रहा है तो इस माइनस वन को भी यहाँ हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, अभी देखो जैसे ही एच को हम जीरो पुट करते हैं तो अब ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, तो ऊपर बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई एफ डैश वन इंटू माइनस वन। अब एफ डैश वन की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, क्योंकि एफ डैश वन की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी तो आप यहां से देखो एफ डैश एक्स पहले निकाल लो, तो ये हो जाएगा भाई साहब 30x माइनस 56x के पावर 7 प्लस 30x के पावर 5 माइनस 3 1 जा 3 63x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x, है ना। अब मुझे चाहिए क्या, एफ डैश वन चाहिए, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 56 प्लस 30 माइनस 63 प्लस यहाँ पे 6, तो 60 माइनस 56 4 4 प्लस 6 10 10 माइनस 63 इज माइनस 53। यहाँ पे मिल गया एफ डैश वन की वैल्यू माइनस 53, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और अगर आप देखोगे ध्यान से इसे तो 5 3 जा 15 5 5 जा 20, तो ये 5 टाइम जा रहा है, तो 5 3 जा 15, तो 15 विल बी द राइट आंसर। ओके 15 यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन हमें मैच नहीं कर रहा। अच्छा, ऊपर भी 3 था ना, अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक बार फिर से इसे मैच कर लेते हैं हम। नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, एक 5 यहाँ पे है ना, तो ये 5 वाला देखो, ये वाला टर्म जो साइन के साथ आ रहा था हम इसे भूल गए, तो ये 5 वाला भी हमें यहाँ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो ये 5 इससे क्या बचेगा, तो बचेगा 3, तो 3 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इजी प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा नहीं, बस आपको यहाँ पे एक चीज देखना पड़ता है कि भाई ये क्या बन रहा है। मैंने इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स में भी आपको ये चीजें समझा रखी हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर सी, दैट इज 3। ठीक है, ओके मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये काफी ज्यादा आसान लग रहा है ना। एक बार वीडियो को रोक के फिर से आप सॉल्व करने की कोशिश करो, कमेंट में भूलना मत कि कितना ज्यादा आपका सही हुआ कितना आपका गलत हुआ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो
cos x माइनस sec x डिवाइडेड बाई इतना है, ठीक है फाइन। ये तो आसान सा है यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x माइनस sec x है तो cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 हो गया है ना, आई एम सॉरी। और ये कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 है ना। ये देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स बाई एक्स होता है 1, तो माइनस 1 ऊपर बचा, कॉस 0 होता है 1 और ये 1 तो बच गया माइनस 1, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर करेक्ट आंसर विल बी सी, है ना। तो ये काफी ज्यादा आसान था 22 वाला। मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा ये देखने की कोशिश करते, ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है देखने में ना। क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग। एक हमारे पास इक्वेशन देख एफ एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है ये एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर है। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल इफ एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आपको कहा जा रहा है कि एफ एक्स जो है उसको हम कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर लिमिट एक्सटेंडिंग देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू। अब देखो यहां से एफ डैश एक्स पूछा गया, कितने लोग बता सकते हैं एफ डैश एक्स कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। देखो दो तरीके थे, एक तो एफ डैश एक्स को शायद आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एफ ये सी टेंडिंग टू 0 एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, एक ये तरीका होता है। एक और तरीका होता है एफ डैश एक्स लिखने का जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल में यूज किया करते थे कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। एक बार कमेंट में बताओ ये फॉर्म कितने लोगों को पता था। दिस ये वाला हम यूज करते हैं जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये हम तब यूज करते हैं जब हम डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं कि भैया हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे साइन एक्स का आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड। तो मुझे एफ डैश एक्स यहाँ पे फाइंड करना, देखो फायदा क्या होगा, हमने ये वाला फॉर्म यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच इंक्लूड होता है और हमारे पास एक रिलेशन दिया है एफ एक्स प्लस वाई। आ रहा है, चमक रहा होगा। तो एफ डैश एक्स अगर मेरे को लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा भाई साहब, कहोगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अच्छा एफ एक्स प्लस एच कितना होगा, अभी आपको एक गिवन कंडीशन दिया हुआ है ना भाई, कहोगे हाँ यार दिया तो है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच, बेसिकली एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच यहाँ पे हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा कहानी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा एफ एक्स और ये हो जाएगा एफ एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच। एफ एच माइनस 1 कितना होगा, अगर आप यहाँ पे एफ एच पुट करोगे तो एफ एच और 1 इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा, कहोगे भैया ये बन जाएगा एच इंटू पी एच, एच स्क्वायर इंटू क्यू एच, यही तो बनेगा। तो क्या लिख दे यहाँ पे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स को एज इट इज, एफ एक्स से मेरे को कोई मतलब नहीं, एफ एच माइनस 1 जो है वो बन रहा है एच टाइम्स पी एच प्लस एच स्क्वायर टाइम्स क्यू एच, है ना, और यहाँ पे एच है तो एच देखो अभी कैंसिल आउट होने जा रहा है, तो क्या बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स और एच को अभी हम बाद में ही पुट करते हैं, ये पी एच प्लस एच टाइम्स क्यू एच। अब हम एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई एफ ऑफ एक्स इंटू ये जैसे ये 0 पुट करेंगे तो यहाँ पी 0 बनेगा और यहाँ पे क्या है, कहोगे जब ये 0 पुट करोगे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब क्या कहानी बनने वाली है, कहोगे भैया अगर आप ध्यान से देखो तो आपको वैल्यू दी है कि P0 की वैल्यू जो है वो A आ रही है, तो P0 कितना है A, तो इस लिमिट की वैल्यू आ गई A इंटू एफ ऑफ एक्स। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है, कहोगे जी दिया है, तो A इंटू एफ एक्स इज द राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन मतलब ठीक ठीक था, बस इसमें आपको एक डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्म पता होना चाहिए था, बाकी ये आसान था। तो करेक्ट आंसर इज आंसर ए, ठीक है। मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 24। काफी ज्यादा तेजी से आपको स्ट्राइक करना चाहिए, अगर नहीं किया आपने इसको सॉल्व तो एक बार प्लीज वीडियो को रोक के सॉल्व करो। ये चीज क्या लिखी यार, बच्चे को पता हो जाने चाहिए कि दिस इज रिटेन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, हिट होना चाहिए तुरंत दिमाग में, हो गया होगा, है ना। अभी हम क्या करते हैं, कहोगे भाई साहब ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, ठीक है,
ये है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, हमने पूरा ऊपर नीचे को मिला के लिख दिया। 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2x का होल क्यूब। बहुत अच्छे। इसकी बात अगर मैं करूं तो आई एम सॉरी, अगर आप इसकी बात करोगे तो यहां पे अगर मैं पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कर लूं नीचे, और ऊपर भी मैं पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कर लूं, तो 10x बाई एक्स कितना होता है? 1 होता है, जब ये वाला टर्म जीरो को टेंड करे। तो अगर x माइनस पाई बाई 2 टेंड कर रहा है जीरो को, तो x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 भी टेंड कर रहा होगा जीरो को, है ना? तो ये भी टर्म टेंड कर रहा है जीरो को। तो आप देखोगे ध्यान से, ये जो क्वांटिटी ये तो 1 होने जा रहा है, एक रास्ता अपना साफ हुआ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस 2x बाई 4। तो पाई माइनस 2x लिख लिया, ये 1 माइनस साइन एक्स लिख लिया, 4 भी आएगा, तो 4 को हमने यहां लिखा, पाई माइनस 2x का क्यूब लिखा। आप ध्यान से देखो, एक पाई माइनस 2x इसको गायब करके इसको स्क्वायर बना देता है। तो यहाँ क्या बनता है? लिमिट एक्सटेंडिंग, आई नो चीजें फास्ट रहे क्योंकि मेरा भी तबीयत यार उतना सही नहीं है, तो मुझे बहुत तेज इसे करा के निकलना होगा। पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब जैसे ही पाई बाई 2 रखते थे ये जीरो हो जाएगा, ऊपर भी जीरो, जीरो बाई जीरो। तो क्या हम लॉपिटल का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, ऊपर बन जाएगा माइनस कॉस एक्स, नीचे बनता है 4 2 जा 8 पाई माइनस 2x, और यहाँ पे एक माइनस 2 एक्स्ट्रा आएगा चेन रूल से। छोटी छोटी चीजें हमें भूलना नहीं है। फिर अगर हम बात करेंगे भाई पाई बाई 2 रखते हैं तो ऊपर अगेन हमारा जीरो बन रहा है, नीचे अगेन जीरो हमारा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ कहानी फिर से करेंगे, तो ऊपर बन जाएगा साइन एक्स, नीचे माइनस 16 तो था ही, अब माइनस 2 यहाँ पे सिर्फ बचेगा, बस कहानी खत्म। तो ये कितना? साइन पाई बाई 2 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 1/32 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज आंसर डी। तो ये काफी ज्यादा इजी सवाल था, बस ये वाला स्ट्राइक करना चाहिए आपको। ओके, मूविंग अहेड। ये भी काफी ज्यादा बच्चों वाला सवाल है यार, इसे हर बच्चा कर लेगा। मन तो नहीं कर रहा कि इसे मैं सॉल्व कराऊं, बट फिर भी करा देता हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, देखो ऊपर इनफाइनाइट जा रहा है नीचे 1 बन रहा है, जब आप x से इसे डिवाइड करोगे तो 1 के पावर ये इनफाइनाइट बन रहा है। तो 1 प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लेके आता हूँ, x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2 माइनस 1, है ना, और ये पावर में x है। इतना तो हिट कर गया कि ये 1 के पावर इनफाइनाइट है, ठीक है। अभी क्या है, हमने क्या किया भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म जो अपना होता था 1 प्लस एफ एक्स के पावर जी एक्स, तभी तो हम ई के पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स करते थे, उस फॉर्म में लाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ अपने लिमिट को। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, है ना, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा बेसिकली -5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 टू द पावर एक्स। क्लियर है। अभी क्या कहानी होने जा रही है यार, कहोगे भाई अब यहाँ पे जो बनेगी कहानी ये हो जाएगा ई टू द पावर, क्योंकि 1 के पावर इनफाइनाइट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट -5x, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 2। अच्छा, ब्लैक बुक यार उन्हीं के लिए जिन्होंने एक बार सॉल्व कर लिया है चीजें, जिन्हें कॉन्सेप्ट पता नहीं, तो फिर ये हवा में चला जाएगा, और इसे फिर एक एक करके समझाना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये कितना हो जाएगा, e के पावर -5। अब ये मत पूछना ये कैसे, ऊपर नीचे हमने x से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर -5 बचा, 1 प्लस 2 बाई एक्स, जैसे इनफाइनाइट रखोगे 2 बाई एक्स हो जाएगा 0, यहाँ -5 बचता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 26। इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 कॉस एक्स के पावर कॉस एक्स, बेसिकली दिस इज 0/0, 0 के पावर 0 वाला फॉर्मेट है ना। तो ऐसे लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए एक ही ऑप्शन है यार, आप लॉग ले लो, लॉग ही आपको किनारा लगा पाएगा ऐसे सवाल में। तो ये हो जाएगा लॉग एल इज इक्वल टू ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, जैसे ही लॉग लोगे तो पावर वाला नीचे आ जाता है, कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। अभी भी कुछ काम नहीं बन रहा, तो ऐसा करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये सेक एक्स हो गया, ठीक है। सेक पाई बाई 2 कितना होता है यार, एनीवन कहोगे? सेक पाई बाई 2 की बात करें तो कॉस पाई बाई 2 होता है 0, तो सेक पाई बाई 2 इनफाइनाइट का अप्रोच करता है। और लॉग जीरो भी आप देखोगे तो ये भी माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है, तो हम लॉपिटल जी को याद कर सकते हैं। तो लॉग एल इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, ठीक है। अब मैं लॉपिटल जी को याद करता हूँ, तो 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर एक बार चैन रूल से साइन एक्स हो जाएगा, बेसिकली माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या है, नीचे सेक एक्स है, तो नीचे सेक एक्स का जो होता है वो होता है भैया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना, यही होता है ना।
cos x sec x 1 हो जाएगा, बचा sin x बाई 10x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स, 10x को क्या लिख दें साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा। बचा क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स, जैसे पाई बाई 2 रखोगे यार कॉस पाई बाई 2 जीरो होता है, तो लॉग एल की वैल्यू जीरो आ रही, तो एल कितना आएगा ई टू द पावर जीरो आएगा, ई टू द पावर जीरो होता है 1, तो आंसर विल बी ए। कई बच्चे बी करेक्ट कर दिए होंगे, तो ये छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करना आपको एग्जाम में, तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए। मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं फटाफट। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस log x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c प्लस log x इज फाइनाइटली बट दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, वो फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर log x। इस फंक्शन को पहले हम थोड़ा सा नोटिस करते हैं, और कह रहा है भाई साहब कि ये जो फंक्शन है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस एफ एक्स की बात करें और लिमिट एक्सटेंडिंग टू c प्लस की बात करें, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइट वैल्यू के साथ, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अच्छा जी, तो अब कैसे पता चलेगा, तो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। जब ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए तो आप एक बार ऑप्शंस को जरूर देखा करो यार। ए बी सी डी 4 ऑप्शन, सी कैन टेक ओनली रेशनल, सी कैन टेक ओनली इरेशनल। अच्छा, सी कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यू, तो ग्राफ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, log x का ग्राफ तो यार हम सभी को पता है कि log x का ग्राफ कैसा होता है, कहोगे भैया ये ऐसा होता है, log 1 होता है 0, फिर e होता है वैल्यू, e पे कितना होता है 1 होता है, e स्क्वायर पे वैल्यू 2 होती है, e क्यूब पे वैल्यू 3 होती है। ये तो बेसिक आइडिया सभी को है, लेकिन हमसे log x की बात ही नहीं कर रहा है। हमसे जो बात कर रहा है भैया वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x की बात कर रहा है। तो आप सभी को पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ भी हो यार, इसकी जो वैल्यू ये 0 से लेके 1 पे ओपन, कभी ये मत समझना फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 होती ना, 0 इंक्लूड करता है, 1 को एक्सक्लूड करता है। अब फ्रैक्शनल पार्ट का अगर हम ग्राफ थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान से समझना। 1 से लेके ई तक देखो, ये 1 है, ये ई है, तो 1 से लेके ई तक बस ये सेम नेचर शो करेगा। वो ये जब ई पे 1 अप्रोच करेगा तो यहाँ पे ओपन रहेगा। ठीक है, अब जब हम ई क्या देखो, यही इसका रेंज है भाई साहब, 0 से 1 के बीच में ये टहलेगा, तो ई से ई स्क्वायर तक अगेन ये कुछ इस तरीके का नेचर शो करेगा, ई क्यूब तक अगेन ये कुछ इस तरीके का नेचर शो करेगा। यही इसका नेचर ही है कि भाई साहब तुम 100 से लेके 101 तक की बात करो तो भी सेम वैल्यू देगा, 0 से लेके 1 तक। तुम 1000 से लेके 10,000 तक, 1000 से लेके 1001 के बीच की बात करोगे तो भी वो पॉइंट में ही अपनी वैल्यू देगा। तो इसी के बीच में ये रहेगा जैसे इसका नेचर है। तो जैसे अगर ई से ई स्क्वायर के बीच की हम बात करेंगे तो जितना भी ये एक्सक्लूड कर ले भाई, बढ़ ले, कुछ भी बढ़ ले, तो इसी नेचर को बस इतने दूर तक ये फॉलो करेगा। इसके बाद इसका फिर से एक अलग नेचर चालू होगा, लेकिन 0 से वो स्टार्ट होगा। अब आप यहां पे देख के क्या समझ रहे हो, आपसे कहा जा रहा है कि भैया ये जो फंक्शन है अभी हमें क्या करना है। अच्छा, फिर यहाँ पे 1/e कुछ होगा, है ना, फिर मतलब कि e के पावर, जैसे ये सब क्या ग्राफ हम e टू द पावर n का बना रहे हैं भाई, ये कैसा ऑर्डर फॉलो करे e टू द पावर n, तो n जो है माइनस भी हो सकता है, 1/e भी तो हो सकता है, तो -1 जहां पे टच कर रहा होगा e टू द पावर -1 होगा, e टू द पावर -2 होगा। इसी तरीके से वैल्यू इधर भी होंगी, कुछ होंगी ना। अभी क्या कहानी है कि भाई ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये इस फंक्शन का ग्राफ है log x का फ्रैक्शनल पार्ट। अब कहा जा रहा है कि एक हम लिमिट ले रहे हैं, x जो है, ये जो हम x एक्सिस पे टहल रहे हैं, एक ऐसा हम c ले रहे हैं जिसके राइट की वैल्यू और जिसके लेफ्ट की वैल्यू एग्जिस्ट तो कर रही लेकिन बराबर नहीं है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आपको चमक रहा है, कहोगे भैया अगर आप ध्यान से देखो ये पॉइंट नहीं है ना, ये वाला पॉइंट है जिसके हम इधर रहते हैं तो वैल्यू कुछ यहां मिल रही है, जिसके हम इधर आते तो वैल्यू कुछ यहां मिल रही है। यही ई ही तो है वो कमाल का आदमी। 1 देखो, 1 को हम क्या लिखे, ई के पावर 0 लिख लो। 1 के इधर जाओगे तो वैल्यू कुछ ये मिल रही है, 1 के इधर आओगे तो वैल्यू कुछ ऐसी मिल रही होगी। ई स्क्वायर के इधर जाओगे तो वैल्यू कुछ यहां मिल रही है, ई स्क्वायर के इधर आओगे तो वैल्यू कुछ यहां मिल रही है।
तो यही 1 मतलब e टू द पावर n एक वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, एक ऐसा पॉइंट है, इज दैट पॉइंट वेयर लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा है, दोनों वैल्यूज मिलेंगी, वेयर लिमिट एग्जिस्ट बट लेकिन बोथ आर अनइक्वल, यही तो मेरा डिमांड है, लेकिन दोनों अनइक्वल। तो मुझे ये पता चला कि e टू द पावर n ही ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ये बात हो रही है। अब ऑप्शंस मैच करें। C कैन टेक ओनली रेशनल, क्या E रेशनल होता है? कहोगे नहीं, E इर्रेशनल है, E स्क्वायर इज इर्रेशनल, तो पहला ऑप्शन गलत। C कैन टेक ओनली रेशनल वैल्यू, क्या सभी आंसर्स इर्रेशनल दिख रहे हैं? कहोगे नहीं, E के पावर 0 एक ऐसा इकलौता आदमी है जो वैल्यू 1 दे रहा है, E के पावर 0 इज 1। तो जब आप देखोगे तो सभी वैल्यूज इर्रेशनल नहीं है, एक रेशनल भी बैठा है 1 वाला। C कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज इन विच ओनली 1 इज इर्रेशनल, अरे भैया ये तो गलत हो गया, सब इर्रेशनल, 1 बाई ई स्क्वायर सब इर्रेशनल है। C कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज, जी हाँ, e टू द पावर n तक जाओ, इनफाइनाइट तक जाओ, इन विच ओनली 1 इज रेशनल, बिल्कुल 1 एकमात्र रेशनल है, बाकी कोई भी e के पावर ले लो सब इर्रेशनल है। तो ऑप्शन नंबर डी करें। बड़ा बढ़िया सवाल था, बताते बताते मुंह दर्द हो गया, ठीक है, लेकिन अच्छा सवाल था, अगर इसे सीख लेते तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तो आंसर इज डी। बढ़िया सवाल लगा? अगर लगा तो लाइक कर दो। ओके, मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 28। ऐसे सवाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सिंपल। देखो 0 रखा, ऊपर 0 नीचे 1, तो 1 प्लस 0 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 1 बाई 0 इनफाइनाइट, ये 1 के पावर इनफाइनाइट चमक गया। कुछ करना है क्या? कहोगे नहीं यार, e के पावर में ले जाओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रखो, यही लिमिट, इनको और इनको मल्टीप्लाई कर दो, a साइन बी एक्स, एक्स कॉस एक्स। ये देखो कितना आसान सवाल बन गया यार। यहां पे अगर मैं नीचे b से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी b से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भाई साहब तो ऐसे ही 1 हो गए, और देखो 0 रखा, ये 1 हो गया, सिंपली e टू द पावर ab आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान। ऐसे सवाल अगर जेईई मेन में आ गए तो फिर तो मजे ही मजे हैं यार, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर मूव करते हैं। मैंने आपसे एक नहीं सैकड़ों बार कहा है कि जब भी लिमिट अलग होने वाला दिखे प्लस में, समेशन में, अलग करके सॉल्व कर लो। तो मेरा पहला प्रियोरिटी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस एक्स के पावर 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को। कॉस 0 कितना होता है? 1, साइन 0 होता है 0, 1 बाई 0, अगेन ये 1 के पावर इनफाइनाइट है। क्या कर दूं? पहले तो मुझे देखो ना, ये कई बच्चे गलती करते हैं। पहला काम जो आपका होने जा रहा है यार, दैट इज क्या कि भैया ये जो चीज है इसको तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बना लो, 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ये गलती नहीं करना है आपको, ये बना लिया। अब क्या कहानी होने जा रही? अब लिखो ना e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x माइनस 1 और इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। कितना आसान है। अभी क्या कहानी है? कहोगे भैया ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e के पावर में है, cos x माइनस 1 बेसिकली क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, x बाई 2 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स का काम तो चल जाएगा, लेकिन एक दिक्कत आ रही है यहाँ पे, है ना। पहले को एक एक पार्ट करते हैं। ये वाला 1 हो गया, हमने बना लिया है ना। अब क्या है? e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, और भी तरीके थे इसको सॉल्व करने के, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर बचा हुआ, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो वैल्यू है, कई बच्चे यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 बनाते हैं, अरे भैया साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है ना। तो ये वैल्यू हो गई 1, क्या बचा? e के पावर माइनस 1 बाई 2। तो पहला वाले की वैल्यू क्या मिल गई? 1 बाई रूट ई, वही तो लिखा है कि पावर माइनस 1 बाई 2। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब ये दोनों में से कोई सही हो सकता है। अगर आपके बस में नहीं इसे सॉल्व करना तो तुक्का भी मार सकते हो, ठीक है। अब तुक्का मार लो, एक बी या डी मार लो, है ना। चलो अब सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट मिलकर हमने ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर दिया। मूविंग फॉर सेकेंड पार्ट, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 2x। ये सब सवाल जितने बड़े होते हैं यार उतना ही आसान होता है। tan इनवर्स 3x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या है?
log 1 प्लस 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस x इंटू ई टू द पावर एक्स। कुछ यहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आप जीरो रखते हो तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ऊपर जीरो बन गया, जीरो जीरो log 1 जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो बाई जीरो बन रहा है। तो लॉपिटल लगा दें, आंख बंद करके लगा सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, साइन 2x का 2 टाइम्स कॉस 2x हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 टू जा 6x हो गया, डिवाइडेड बाई, इसका हो जाएगा पहले तो 1 बाई में जाएगा कि नहीं, log x का डिफरेंशिएशन पता है ना मेरे भाई, ये हो जाएगा 3x का 3 प्लस 2 साइन x कॉस x। गलती हो तो बता देना। x e के पावर x का प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का एक बार सेम एज इट इज, और यहाँ पे x e टू द पावर x। अभी हम x को जीरो रख के देखते हैं, क्या अभी भी अनडिटर्मिनेट बन रहा है। तो जब जीरो रखोगे तो ऊपर बन रहा है 2 प्लस 6 और यहाँ पे जीरो, नीचे क्या बन रहा है ये जीरो जीरो, तो 1 बन रहा है, इधर क्या बन रहा है 3, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर 0 1, उधर बन रहा है 0, तो 8/4 दैट इज 2। तो भैया दूसरे पार्ट का आंसर मिल गया 2, तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे 1/√e, तो 1/√e प्लस 2 दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? तो आसान सवाल था क्वेश्चन नंबर 29। मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 30, द लास्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। लेट a इज इक्वल टू दिस मच, है ना, b इज इक्वल टू दिस मच, d इज इक्वल टू दिस मच। तो यार फटाफट एक एक करके सब बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे, बहुत तेजी से। a इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, है ना, एक बार मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स, है ना। अब अगर मैं 1 रखता हूं तो ये जीरो, log 1 जीरो, ऊपर भी जीरो, जीरो बाई जीरो, लॉपिटल हम लगा सकते हैं बड़े आराम से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई x लॉग x में हम करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, ये log x प्लस x इंटू 1 बाई एक्स दैट इज 1। अब 1 रख लो तो ये 2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 2। a की वैल्यू मिल गई 2, फटाफट लिखते चलोगे, a हो गया सॉल्व। b की अगर हम बात करें, इतने स्पेस में अपन को करना है b, तो आप देखोगे ध्यान से ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दो यार, है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स, रख दो 0, माइनस 16 बाई 4 माइनस 4, b आ गया -4, बहुत सही। यहाँ पे हम c भी सॉल्व कर देंगे यार। c की वैल्यू आप अगर 0 रखोगे तो ऊपर बना log 1 0 बाई 0 अगेन, तो क्या कर दें डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और एक बार चेन रूल भी लगेगा, कॉस एक्स, एक्स का होगा 1, है ना, और ये था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, रख लो 0, तो कॉस 0 1 डिवाइडेड बाई ये 0, तो 1, तो c की वैल्यू भाई साहब मिल गई 1। ठीक है, d सॉल्व करो फटाफट, ये वाला है d, है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम उधर सॉल्व कर लेंगे इसे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, तो ऊपर बन गया 0, है ना, नीचे की अगर हम बात करें तो ये साइन 0 0 0 माइनस 0, ठीक है, तो 0 बाई 0 बन गया। तो यहाँ भी हम सॉल्व करते हैं लॉपिटल लगा के, ऊपर बन जाएगा भाई साहब 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 3 रहन दो ऐसे ही, और ये बन गया भाई साहब cos x प्लस 1, और माइनस x प्लस 1 है तो यहाँ सिंपली -1 बन गया। क्लियर है? अभी क्या है, फिर से लगाया जा सकता है, फिर से लगाया जा सकता है, लगा लो। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, अभी लगाया जा सकता है कि नहीं, cos 0 होता है 1, नहीं अभी नहीं लगाया जा सकता है ना। बहुत ज़्यादा तेजी में भी गड़बड़ी नहीं करनी बेटा हमें, है ना, जहाँ 0 बाई 0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट होगा वहीं पे लॉपिटल लगाएंगे। अभी ध्यान से देखो, जैसे ही -1 रखते ऊपर 0 बन रहा है, लेकिन -1 cos 0 यहाँ पे, अच्छा यहाँ भी बन रहा है यार, cos 0 1 -1 है, इससे मैं इग्नोर कर रहा था। लगाओ आराम से, 6x प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 माइनस साइन x प्लस 1 हो गया, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1। क्लियर है? आप ध्यान से इसे देखो, इस आत्मा को, ये 0 टेंड कर रहा है, एक्सटेंडिंग टू -1, तो x प्लस 1 टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगा, है ना, साइन x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, तो ये कितना हो गया -2 हो गया। तो भाई साहब d की वैल्यू जो मिल गई वो -2 मिल गई। फटाफट मैट्रिक्स लिख लो, ABCD कितना हो जाएगा, a था भैया 2, b था -4, 2 -4, है ना, CD, तो C कितना है भाई साहब, C की वैल्यू है 1, और ये -2, 1 -2, ये मान लिया A मैट्रिक्स है। पूछा क्या, आइडिया इंपॉर्टेंट, नॉन सिंगुलर, इनवॉल्यूटरी, इनइम्पोर्टेंट। जब तक आप मैट्रिक्स नहीं पढ़ोगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा इसका।
ए को सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट ए, तो कितना हो जाएगा -4 + 4 0। दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या सिंगुलर ऑप्शन में दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। और क्या करें, अब दूसरा स्टेप होता है हम a इंटू ए को फाइंड करते हैं। अगर आई आ गया तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 आ गया तो नीलपोटेंट हो जाएगा, a आ गया तो पीरियोडिक होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू ए करोगे तो 2 - 4 1 - 2 2 - 4 1 - 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, what which position is this? This is first row first column, तो first row first column, 2 2 जा 4 - 4 0। अगेन दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यूज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -8 + 8 0 2 - 2 0 -4 + 4 0। So a square is coming out to be 0, so this is nilpotent matrix। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज आंसर डी। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लो यार, यहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, अपडेट्स मिलेंगे कि भैया क्लास कब है, क्या है, अगला चीज क्या आने वाला है, नोट्स भी मिलेंगे। तो फटाफट टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर करके बताना। थैंक यू वेरी मच। 30 मिनट में हमने यार 10 सवाल सॉल्व कर दिए।